ओम नमः शिवाय। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका रोम रोम बोलेगा ओम नमः शिवाय। यह कहानी है राहुल और उसके परिवार की। राहुल और उसके मम्मी पापा हमेशा से शिव की पूजा करते थे। राहुल शिमला में जॉब करते थे और उनके मम्मी पापा दिल्ली में रहते थे। एक दिन राहुल के पास उनके मम्मी पापा का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, बेटा हमें केदारनाथ ले चलो, शिव के दर्शन करने हैं। राहुल उस समय काम में बहुत बिजी रहते थे। तो राहुल ने कहा, मम्मी पापा मैं तो नहीं चल पाऊँगा, आप ही चले जाइए। अगले हफ्ते यात्रियों का एक जत्था केदारनाथ की ओर रवाना होगा। उसके मम्मी पापा ने सोचा कि यात्रा थोड़ी कठिन होगी परंतु महादेव हिम्मत देंगे। राहुल के मम्मी पापा केदारनाथ के लिए निकल गए और आधे रास्ते तक गाड़ी में पहुंच गए, परंतु आधा रास्ता उन्हें पैदल चलकर जाना था। राहुल के मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। उनके पापा बहुत कमज़ोर थे और उनकी मम्मी को अस्थमा था। पैदल रास्ते में चलते चलते उनकी मम्मी की सांस फूलने लगी और पापा भी बहुत थक गए थे। वे रास्ते में एक पत्थर के सहारे बैठ गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि उन्हें लगा अब उनके प्राण निकल जाएंगे और वे जत्थे से भी पीछे रह गए थे। और तभी वहाँ न जाने कहाँ से एक लड़का आया और उसने कहा, अंकल आंटी मैं आपकी मदद करता हूँ ऊपर तक जाने के लिए, महादेव आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर राहुल के पापा ने पूछा कि बेटा कौन हो तुम? लड़के ने कहा, अंकल मेरा नाम अंकित है और मैं मुंबई से आया हूँ। यह बोलकर अंकित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही उन्होंने उसके हाथ को छुआ तो ऐसा लगा मानो शरीर में नई जान आ गई और एक नई ऊर्जा आ गई। फिर अंकित उन दोनों को साथ में लेकर मंदिर की ओर चढ़ने लगा। फिर बीच में दोबारा राहुल की मम्मी की सांस फूलने लगी। वहाँ भी अंकित ने सहारा दिया और उन्हें मंदिर तक लेके गया। जब उन्होंने दर्शन कर लिए और वापस नीचे जाने लगे तब अंकित ने उन्हें नीचे तक छोड़ा और कहा, अंकल आंटी अगले महीने मेरी बहन की शादी है, आप ज़रूर आइएगा, मैं आपको अपना पता लिख के देता हूँ। और अंकित ने अपना पता और फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिख कर दे दिया और फिर अंकित वहाँ से मानो गायब सा हो गया। राहुल के मम्मी पापा वापस दिल्ली आए और दिल्ली आकर राहुल को फ़ोन कर पूरी बात बताई और कहा, अगले महीने तुम अंकित की बहन की शादी में ज़रूर जाना। राहुल को बहुत काम था तो उसने सोचा कि एक बार फ़ोन करके शादी की तारीख पूछ लेता हूँ और अंकित को धन्यवाद कर देता हूँ। उसने उस नंबर पर फ़ोन लगाया और फ़ोन अंकित के पापा ने उठाया और राहुल ने उन्हें पूरी बात बताई और पूछा कि अंकित कहाँ है, उसे अंकित से बात करनी है। फिर कुछ देर तक अंकित के पापा शांत रहे और फिर वो रोते हुए बोले कि बेटा जिस अंकित ने तुम्हारे माता पिता की मदद की उस अंकित की 6 साल पहले मुंबई से केदारनाथ जाते वक्त एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और मुझे सुनकर सुकून मिला कि वो अब महादेव की शरण में है और भक्तों की सेवा करता है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओम नमः शिवाय।